नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल करनी। नजर डालेंगे फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद उमर अब्दुल्ला ने तमाम जिलों के विकास और लोगों की सरकार से उम्मीदों की जानकारी लेने की मुहिम शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने सरकार बनने के बाद आज पहली बार पुंछ का दौरा कर वहां प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने लोगों को पेश आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए किए जा रहे कार्यों को लेकर अधिकारियों से जानकारी लेने के साथ साथ विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ पुंछ की सभी विधानसभाओं के विधायक व अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री 24 शिष्टमंडलों से मिले और उनसे उनकी समस्याएं सुनकर उन्हें जल्द हल करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ एक मुद्दों को लेकर अधिकारियों को भी जवाबदेह बनाया गया। सरकार हर जिले के संपूर्ण विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इलेक्शन के बाद जमीनी जो हालात हैं उनका जायजा लेने की कोशिश की जा रही है। जम्मू में ये पहला ऐसा जिला है हमने डेवलपमेंट के हवाले से और बाकी सूरत हाल के हवाले से न सिर्फ हुकूमत के सुना, यहाँ पे जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे ऑनरेबल एमएलएज और डिस्ट्रिक्ट डीसी चेयरपर्सन वो भी मौजूद थे और अफसरों से बातचीत हुई। कुछ इश्यूज़ के हवाले से वहीं पे उन्हें जवाबदेह बनाया गया और उसके बाद फिर डेलीगेशंस से मिलने का काम रहा, क्योंकि आखिरकार लोगों की बनाई हुई हुकूमत है और हमारा फ़र्ज़ है कि जितना ज़्यादा हम लोगों के साथ तालमेल अपना बनाए रखें। तो आज लगभग कोई 24 अलग अलग डेलीगेशन से खुद मिला और पुंछ पूरे ज़िले के हवाले से उनसे बात हुई और ज़मीनी सतह पे जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ हैं, खामियाँ हैं, जहाँ डेवलपमेंट के कामकाज में तेज़ी लाने की ज़रूरत है, उसके लिए कुछ हिदायत यहाँ से। चलिए, एक बड़ी खबर से आपको अब रूबरू करवाते हैं। आपको किश्तवाड़ लिए चलते हैं, जहां पर आपको बता दें कि महिला और उसके 2 बच्चों की निर्मम हत्या का सुलझा मामला। सौतन ही परी सौतन और उसके 2 बच्चों की हत्यारी। किश्तवाड़ पुलिस ने हत्या के आरोप में महिला को किया गिरफ्तार। 11 नवंबर को मकान में आग लगने से हुई थी 3 मौतें। बड़ी खबर किश्तवाड़ से जिला पुलिस अधिकारी ने भी बयान दिया है और साफ तौर पर पुष्टि की महिला ही सौतन ही अपनी सौतन की और 2 बच्चों की हत्यारी निकली है। महिला और उसके 2 बच्चों की निर्मम हत्या का मामला सुलझा है। सौतन ही बनी है सौतन और उसके 2 बच्चों की हत्यारी। किश्तवाड़ पुलिस ने हत्या के आरोप में महिला को गिरफ्तार किया है। 11 नवंबर को मकान में आग लगने से तीनों की मौतें हुई थी, जिसके बाद आज इस बात का खुलासा हुआ कि सौतन की हत्यारन निकली और उसके साथ 2 बच्चे उनकी भी हत्या हुई। इसमें आग लगा दी गई थी। पहली पत्नी और दूसरी पत्नी दोनों के बीच में जिस तरह से ये सब कुछ सामने आया, 2 बच्चों की इसमें मृत्यु हुई है। 11 नवंबर को मकान में आग लगने से ये 3 मौतें हुई थी। उस रात को उस घर में मौजूद लोग खाली आसमा है और नाजिया और उसके 2 बच्चे हैं। रात के तकरीबन 10 बजे आसमा नाजिया को कॉल करती है और उसे ये कहती है कि आप आज दरवाज़ा बंद नहीं करना, क्योंकि मैंने अपना जो है दांत निकलवाया है डॉक्टर से और मुझे पेन है, तो क्या पता मुझे तुम्हारी रात को ज़रूरत पड़े। इस पर नाजिया जो है वो दरवाज़ा खुला रखती है और कहती है कोई बात नहीं। जो कैरोसिन ऑयल और पेट्रोल उसके पास पड़ा था, कुछ कैरोसिन ऑयल छिड़कती है जिस बिस्तरे पे वो सोए थे उनके बिस्तरे के अराउंड और उनके ऊपर कपड़ों पे, और उसके बाद पेट्रोल छिड़क के आग लगा के बाहर से कुंडा जो है मार देती है दरवाजा। तालाबनगरी कटरा में तालाकोट से लेकर साजिश तक प्रस्तावित रोपवे को लेकर फिर से विवाद शुरू हो गया है। माता वैष्णो देवी के पुराने पारंपरिक मार्ग के दुकानदारों ने श्राइन बोर्ड की इस योजना का पुरजोर विरोध करते हुए उस पर श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए फिर अब आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। पुराने पारंपरिक मार्ग के इन दुकानदारों को कटरा के कारोबारियों का भी सहयोग मिल गया है, जिसके चलते पुराने मार्ग पर कल से 72 घंटों की हड़ताल करने का ऐलान किया गया है। इस हड़ताल के कारण अगले 3 दिनों तक इस मार्ग पर दुकानें बंद रहेंगी और घोड़ा, पिट्ठू व पालकी वाले भी
कामकाज बंद रखेंगे। पारंपरिक मार्ग के दुकानदारों को कटरा व्यापार मंडल व अन्य संगठन भी सहयोग कर रहे हैं और उनका भी कहना है कि श्राइन बोर्ड माता वैष्णो देवी श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रहा है और रोपवे से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हम कल से आगे 72 घंटे के लिए स्ट्राइक पे जा रहे हैं। उसके बाद कटरा वाले ने कहा कि हम आपके समर्थन में हैं, वो हमारे साथ तन मन धन से कटरा हमारे साथ है और जब उनको जरूर लगेगा कटरा वालों को जो जितना भी व्यापार मंडल है कटरा का, जितने भी स्टेक होल्डर हैं कटरा के, उनको लगेगा हमारे साथ स्ट्राइक में ना कटरा भी बंद होगा, तब कटरा भी बंद होगा और बिल्कुल बंद होगा और ये गंडोला बिल्कुल बंद होगा। क्योंकि यात्रा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। माता की यात्रा अधूरी खंडित की जा रही है। भूमिका मंदिर, बाणगंगा, चरणोपात का, अर्धकुंवारी, हाथी मथा, ये यात्रा काट के श्राइन बोर्ड सीधा वहां पे वैष्णो देवी में अंदर लेके जा रहा है यात्री को और यात्री को बाहर लेके जा रहा है। यात्री को किस चीज के दर्शन करवा रहा है? जब आप माता के चरणों के दर्शन नहीं करेंगे, बाणगंगा माता के स्नान नहीं करोगे तो फिर आस्था कहाँ रही? यात्रा खंडित कर रहा है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा चिंतन ये है कि 1 लाख आदमी बेरोजगार हो रहा है। देखिए, आज हमारी जो कटरा में मीटिंग थी, हम सभी ने एक ही डिसाइड किया है कि कल से हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, जितना भी दुकानदार है, कल से हम स्ट्राइक पे हैं और हम सभी ने एक ही निर्णय लिया है, चाहे हमें अपनी जान देना पड़ेगी दे देंगे। जो रोपवे है ये नहीं लगेगा और नहीं लगने देंगे। क्योंकि रोपवे को लेकर ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ कटरा ध्रुव या लोगों को नहीं, बाकी कटरा के सराउंडिंग लोगों को भी नुकसान है। क्योंकि व्यापार के लिहाज से श्राइन बोर्ड की जुरिडिक्शन में ही सारा यात्रा चली जाएगी, तो किसी का भी बिजनेस नहीं रहेगा, चाहे वो ट्रांसपोर्टर है, चाहे घोड़े वाला है, चाहे दुकानदार है, चाहे फड़ी वाला है, चाहे किसी भी व्यापार वाला, चाहे गेस्ट हाउस होटल वाला है, सबको नुकसान होगा। तो इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और हम प्राणा दूर जो कमेटी है उसके हिंदी और संस्कृत भाषा के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाने वाले लेक्चरर अभ्यर्थियों के समर्थन में भाजपा के विधायक भी उतर आए हैं। इन अभ्यर्थियों को द्वारा हिंदी और संस्कृत भाषा के खाली पद घोषित करने की मांग को लेकर आज किए गए प्रदर्शन को बाहू विधानसभा के विधायक विक्रम रंधावा ने अपना पूरा समर्थन दिया। रंधावा भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और सरकार पर हिंदी व संस्कृत को अनदेखा करने का जिम्मेदार ठहराया। ते मेरा तुंदे प्रेस के माध्यम कने बड़ा क्लियर कट है, ये खाली बीजेपी के MLA की आवाज नहीं है, ये समूचे जम्मू की आवाज है। ये 12 नवंबर का जेड़ा तुगलकी बयान, तुगलकी फरमान कढ़िया, इसी तत्काल प्रभाव कने वापस लो और इहदे हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, डोगरी पूरी सीटां बधाइए ते नवा ऑर्डर कढो, फिर तो चलेगी कार्रवाई, नहीं तो कार्रवाई नहीं चलने। हम यही कहेंगे जो अभी पोस्टें निकली हैं तो वो उसमें हिंदी की एक भी पोस्ट नहीं आई है, ना संस्कृत की आई है। तो जैसे उर्दू की इतनी आई है, बॉटनी की आई है, तो हिंदी की एक भी क्यों नहीं है? और जो हम PG कर रहे हैं बच्चे, जो PhD करके बैठे हैं, जो ओवर एज हो रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? और हम अगर बच्चे PG करने आएंगे तो क्यों आएंगे, किस लिए आएंगे? जैसे हिंदी में जिसने PG की है, PhD की है, NET JRF करके बैठे हुए हैं, उनका क्या भविष्य है? और जो बच्चे प्रेरित होते हैं हमें देख के, तो वो कैसे प्रेरित होंगे? तो हमें तो ऐसे लग रहा है अंधेरे में है, ना कोई पोस्ट आ रही है। सारे यही सोच के बैठे थे कि अभी जो लेक्चर की पोस्टें आएंगी उसके लिए हम पढ़ रहे हैं, पर अब जो आई। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्तियों के लिए उम्र में छूट देने की मांग को लेकर कई अभ्यर्थी आज फिर से भाजपा के जम्मू कार्यालय के बाहर गुहार लगाते दिखे। इन अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए 1 दिसंबर को होने जा रही परीक्षा को स्थगित कर उन्हें भी इसमें बैठने की मांग की। उन्होंने बताया कि वो पिछले 7-8 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लिहाजा अब की बार होने जा रही भर्तियों में उन्हें उम्र में छूट दी जानी चाहिए। हमारी ओर से या तो हमें ही LG साहब से मुलाकात करवा दें, या तो हमारी ओर से एक ऐसा प्रेजेंटेशन या कोई मेमोरेंडम LG साहब के पास लेके जाएं, जिससे आने वाले इस 1 तारीख के पुलिस के एग्ज़ाम में थोड़ी सी रोक लगाई जाए और बीच में थोड़ा सा समय दे करके डिसाइड करके कंसर्न डिपार्टमेंट डिसाइड करे, एज रिलैक्सेशन इसमें प्रोवाइड करे उन बच्चों को जिनको पिछले 7-8 सालों में इस भर्ती में
बैठने का मौका नहीं मिला, इस एग्ज़ाम में बैठने का मौका नहीं मिला है। लोग इंतज़ार करते रहे और वो ओवर एज हो गए, जिसके कारण अब वो इस भर्ती का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। साथ में अगर कारण बताएं तो कोविड-19 की वजह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से लेके और लखनपुर तक पूरे हिंदुस्तान में एज रिलैक्सेशन दी जा रही है, जिसमें एसएससी इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिक्रूटिंग बॉडी है, वो भी एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रही है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर एज रिलैक्सेशन दी जा रही है, मध्य प्रदेश में एज रिलैक्सेशन दी जा रही है। और हमें इस रिक्रूटमेंट में मौका दें, क्योंकि 8 सालों से इस भर्ती में बैठने का मौका नहीं दिया जा रहा है। वन टाइम मेजर हम लोग एक मौका मांगते हैं कि कांस्टेबल की भर्ती में एक बार मौका दिया जाए उन बच्चों को जिनको पिछले 8 सालों में मौका नहीं दिया गया है। रियासी जिले में पंचायती चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मतदाता सूचियों में संशोधन व नए वोटर जोड़ने की प्रक्रिया के तहत आज जिले के सभी 12 ब्लॉक के लिए वाहनों को रवाना किया गया। डीसी विशेष पाल महाजन ने इन वाहनों को रियासी मुख्यालय से अपनी शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। इन वाहनों में तैनात किया गया स्टाफ उसे दी गई जिम्मेदारियां निभाएगा ताकि पंचायत चुनावों में हर वोटर को वोट डालने का मौका मिल सके। डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर राकेश कुमार भी इस मौके पर मौजूद थे। हर एक व्यक्ति जिसकी उम्र 1 जनवरी 2025 को 18 साल की है और अगर उसका नाम रजिस्टर्ड नहीं है इलेक्टोरल रोल में तो वो अपना नाम रजिस्टर करवा सकता है। हाँ, हमने सभी डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको भी बोला हुआ है कि आपके जो भी अपने डिपार्टमेंटल कैंप्स लगते हैं उनमें भी इस चीज़ का प्रचार जो है वो किया जाए और लोगों को अवेयर किया जाए कि ये रिवीजन चल रही है। और 9 दिसंबर तक आप लोग अपने फार्म जो हैं भर के हमारे जो जैसे एशिया रियासी हैं और माहौर कटरा और धर्मारी के जो SDMs हैं वो EROs हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, और इसके अलावा जो BDOs हैं वो AERO हैं, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, और उनके दफ्तरों में जाके ये फार्म भर सकते हैं। और हमारे जो स्पेशल कैंप्स जो हैं वो 11 और 12 नवंबर को 16 और 17 नवंबर को लग चुके हैं। और इसके अलावा अब 23, 24, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को स्पेशल कैंप्स लगेंगे, जब हमारे पंचायत इलेक्शन बूथ ऑफिशियल जो हैं वो पंचायत बूथ लोकेशंस में मौजूद रहेंगे ड्राफ्ट कापीज़ के साथ, और वहाँ पे जाके आप अपना वोट जो है वो अपना जो वो नाम है वो जरूर रजिस्टर करवाएं सभी। भगवान शिव के 5वें रुद्र अवतार भैरवनाथ के जम्मू के चौक चबूतरे स्थित मंदिर में शनिवार 23 नवंबर को 52 बिरादरियों की मेल का आयोजन किया जा रहा है। इस मेल में देश के अलग अलग राज्यों से विभिन्न बिरादरियों के लोग अपने अपने कुल की रक्षा की मन्नतें मांगने जा रहे हैं। पंडित रुमिल शर्मा ने काल भैरव अष्टमी के उपलक्ष्य पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए ये भी बताया है कि कल 22 नवंबर को मंदिर में पूजा अर्चना का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद 24 नवंबर को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद जागरण, आज पीरों फकीरों का भंडारा, उस 52 बिरादरियों की मेल 23 तारीख को, उसके बाद 24 को विशाल भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। पूरे जम्मू वासियों से निवेदन है कि भगवान काल भैरव जी के मंदिर में आएं। साल में ये एक ही दिन आता है जिस दिन आप भगवान काल भैरव जी से जो मांगोगे वो आपकी मन्नत 110% पूरी होगी। भगवान काल भैरव जी जो भगवान शिव के ही 5वें रुद्र अवतार हैं। 23 नवंबर को आप काल भैरव मंदिर आकर अपनी मन की मुराद मांगे, भगवान काल भैरव जी से प्रार्थना करें। जो भी आपको कष्ट होगा, ऊपरी बाधा होगी, वो सब दूर होगी। 22 नवंबर रात को पूजन होगा और 24 नवंबर रविवार को विशाल और भव्य भंडारा होगा। 22, 23 और 24 को अपने घरों की चौखट पर सरसों के तेल का दीपक जरूर जगाएं। अपनी दुकानों के आगे सरसों के तेल का दीपक जरूर जगाएं। ऐसी मान्यता है जो इन दिनों में सरसों के तेल का दीपक भगवान काल भैरव जी के नाम का जगाता है, उसकी दुकान में कोई भी ऊपरी बाधा हो, नज़र दोष हो, कुछ भी हो, वो दूर हो जाए। जम्मू के SMGS अस्पताल के बाल चिकित्सा विभाग द्वारा पहली बार राष्ट्रीय स्तर की एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। पहली बार आयोजित हो रही 3 दिनों की इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कल से जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में होगी। विभाग के प्रमुख डॉक्टर GS सैनी ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में वर्कशॉप के अलावा लेक्चर आदि भी किए जाएंगे, जिसमें देश के जाने माने विशेषज्ञ जम्मू के डॉक्टरों व स्टूडेंट्स के साथ संवाद करने जा रहे हैं। पहले तो ये हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हमारी ये 27th जो है फोकान 24
ये जो हो रही है, फर्स्ट टाइम हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स से नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें 3 दिन की है। कल का दिन जो हमारे वर्कशॉप हैं, 6 वर्कशॉप्स हैं, इसमें बड़े हमारे स्पेशलिस्ट जो हैं इस फील्ड के आ रहे हैं। वो 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे हमारे स्टूडेंट के साथ, हमारे एसआर्स के साथ, हमारी बाकी फैकल्टी के साथ। और इसके अलावा परसों 2 दिन जो है बाकी जो मेन कॉन्फ्रेंस, उसमें लेक्चर्स होंगे, पेपर प्रेजेंटेशन होगी, ओरल प्रेजेंटेशंस होगी, और उनके जो एक्सपर्ट्स हैं और उनकी जो रिसर्च है वो हम सब के साथ शेयर करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जो पीडियाट्रिक हेमाटो-ओंकोलॉजी है उसमें नॉलेज में हमें काफ़ी इजाफा होगा, और उस नॉलेज का जो है फ़ायदा पेशेंट केयर को होने वाला है। सरकार के आश्वासन पर काम छोड़ हड़ताल पर गए स्थानीय निकायों के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल स्थगित होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। काम पर लौटे सफाई कर्मचारियों ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है, जिससे जगह जगह लगे गंदगी के ढेर अब वहां से उठाए जा रहे हैं। डोडा में भी सफाई कर्मचारी काम पर लौट आए हैं, जिन्होंने सभी बाजारों की सफाई का काम शुरू कर दिया है। सफाई कर्मचारियों को सरकार ने 1 महीने के भीतर उनकी मांगों पर गौर करने का समय मांगा है। वो कल हमारी जो मीटिंग थी डिप्टी सीएम के साथ, वहाँ पे डिप्टी सीएम ने हमें श्योरिटी दिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका मसला हल हो जाएगा। और साथ में हमारे जो डोडा काउंसिल के कुछ हमारे मसले अपने यहाँ पे थे काउंसिल के, वो भी हमने ACR साहब, तहसीलदार साहब, जो DC साहब, ये हमारे CO साहब, इनके साथ हमारी मीटिंग आज हुई है। इनने भी श्योरिटी दी है कि 1 महीने के अंदर अंदर जो भी आपके काउंसिल के अंदर जो कुछ मसले हैं ये भी हम हल करके दे देंगे। हमारी जो मीटिंग हुई डिप्टी सीएम के साथ, तो उन्होंने यकीन दहाई दिलाई कि इस वक्त हम नई सरकार बनी है, हम आपकी इस वक्त दस्ती कोई डिमांड पूरी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें 1 महीने का टाइम दो, तो 1 महीने के अंदर अंदर जो भी हमारी कैबिनेट बैठेगी, सबसे पहले सफाई कर्मचारियों का काम होगा। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। तो शहर के अंदर क्या साफ सफाई आपने स्टार्ट कर दी है? शहर के अंदर हमने साफ सफाई शुरू कर दी है। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिश्ना के कोटली मियां फतेह में रिंग रोड पर टिप्पर का टायर फटने से वो हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में टिप्पर चालक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस में चालक को अस्पताल पहुंचाया, जिसकी हालत स्थिर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ईंटों से भरे इस टिप्पर का टायर फटने से यह हादसा पेश आया था। वर्ल्ड हेरिटेज वीक में जारी गतिविधियों के तहत क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के इतिहास विभाग के विद्यार्थियों ने आज जम्मू के मुबारक मंडी में स्थित डोगरा आर्ट म्यूजियम का दौरा किया। इन विद्यार्थियों ने म्यूजियम में रखी गई ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में जानकारी हासिल कर अपना ज्ञान बढ़ाया और धरोहरों के संरक्षण का प्रण लिया। इन सब ने ऐतिहासिक मुबारक मंडी परिसर के संरक्षण के लिए पिछले कई सालों से जारी काम को भी जल्द से जल्द पूरा करने की जरूरत पर बल दिया। और हमारा मेन जो पर्पस है आज के हेरिटेज वीक का, वो यही है कि हम अपने बच्चों को जो है प्रैक्टिकल नॉलेज दिलवाएं। और हमारे डिपार्टमेंट का हमेशा ग्रोथ और डेवलपमेंट, बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर ही हमेशा फोकस रहा है। और इसी के चलते हमारे डिपार्टमेंट ने हेरिटेज क्लब जो है उसको भी ओपन करा है, उसको हम मेंटेन कर रहे हैं उसके डेवलपमेंट के लिए। और हमारे डिपार्टमेंट में म्यूज़ियम एंड आर्ट गैलरी भी जो है हम लोग इस्टेब्लिश कर चुके हैं। और प्राइम पर्पस हमारा यही है कि बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे हो, और आज हम इनको प्रैक्टिकल नॉलेज दिलवाने के लिए हमने अपना डोगरा आर्ट म्यूज़ियम में इनकी विज़िट करवाई है। और हमारा हेरिटेज वीक जो है उसके सेलिब्रेशन को जो है हम हर साल जो है वो मनाते हैं। वाई? बिकॉज हम बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहते हैं। बाकी सबको हमारी साइड से यही मैसेज है कि जैसे आज हम अपने बच्चों को लेके आए हैं कि ये लोग जाने कि हमारे जम्मू की धरोहर क्या है, वो अपने हेरिटेज को जाने, उसको संजो के रखे, ठीक है। इसको कंजर्व करना, प्रिजर्व करना जो है वो हमारा प्राइम मोटिव है। इसलिए बाकियों से भी जो मैं यही आग्रह करूँगी, यही मेरा एक मैसेज है कि वो अपने JNK की, अपने इंडिया की जो हमारा रिच हेरिटेज है उसको कंजर्व और प्रिजर्व करके रखे। ये जो पैलेस है यहाँ पे वीडियो शूट्स के लिए, वेडिंग शूट्स के लिए तो आते हैं, बट इसको हेरिटेज की तरह कोई नहीं देखता है। तो मैसेज यही है हमारा अपनी तरफ से कि इसकी हेरिटेज को पहचाने, इसकी वर्थ
जितनी इसकी वैल्यू है वो देखी जाए और इसको एक स्टडी वाले ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए। इनकन्वीनियंस काफ़ी हो रही है क्योंकि ये जो काम है ये बहुत देर से चल रहा है, कई साल हो गए हैं इसको, तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो इसी वजह से यहाँ पे नहीं देखने आ पा रहे हैं, क्योंकि व्हेन एवर दे सर्च ऑन गूगल की काम कंप्लीट हुआ या नहीं, तो वहाँ पे यही आता है कि इट इज़ स्टिल इन प्रोसेस। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तो बाहर के जो टूरिस्ट हैं वो नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए ये हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए, क्योंकि ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है, ये जम्मू का एक प्राउड हेरिटेज है ये, जहाँ पे जो वर्ल्ड फेमस है, लाइक महाराजा हरि सिंह वगैरह सब नोन है। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।